जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 10वीं और क्लास 12th के मैथ के और फिजिक्स के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी इतना ही तक चलेगा, फिर आगे आपकी मांग के हिसाब से और भी विषय का वीडियो बनाया जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है और इस कथन में आपको ये बतलाना है कि ये कथन जो दिया गया है वो सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है, यदि असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहला प्रश्न जो है करा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा होता है, इसका ये मतलब है कि साइन इसमें ये क्या कर दिया, सिंपली सी इसको इसमें मल्टीपल कर दिया, साइन ए प्लस साइन बी। जबकि ऐसा होता नहीं है, इसका फॉर्मूला कुछ और होता है। ठीक है, जो आप 11th में जा कर के पढ़ेंगे। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कि साइन ए प्लस साइन बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, करा थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। तो देखिए इसको जांच कर लेते हैं। देखिए तो साइन थीटा, पहले थीटा का मान मान लीजिए 0 डिग्री रखते हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। उसके बाद मान लीजिए कि थीटा में वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, तो साइन 30 रख देते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब देखिए 0 से ये बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए हम रख देते हैं साइन 90 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है, 1। तो देखिए 0 से बढ़ के आधा हो गया, आधा से फिर 1 हो गया। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जब थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाने का मतलब वृद्धि कर रहे हैं, तो जब थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा का जो कथन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, करा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होती है, देखिए आपको पता है कि साइन थीटा का जब उल्टा करते हैं तो किसका मान मिलता है, कॉस थीटा का मान मिलता है ना। तो यहाँ पर देखिए जब उल्टा करेंगे तो थीटा में वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा का मान में कमी आएगा। अब कैसे आएगा, देखिए जैसे मान लीजिए हम फिर से रखते हैं कॉस, पहले थीटा का मान 0 रख लेते हैं, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो इसी तरह से हम मान लीजिए कॉस 60 का रख लेते हैं, तो कॉस 60 का कितना होता है, 1/2। कॉस 90 का रख लीजिए, कितना हो जाता है, मान 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब 0 रखे तो 1 मान था ना, जब 60 लाए तो कितना हो गया, 1/2 हो गया, और जब 90 किए तो कितना हो गया, 0। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा के मान को हम बढ़ा रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। जबकि ऐसा कथन में नहीं कहा गया था। कथन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ऐसा कहना बिल्कुल क्या है, गलत है। अभी अगर इसका सही कथन क्या होना चाहिए, सही कथन होना चाहिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है, तो जाकर के ये क्या हो जाता, कथन हो सही हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, करा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सभी मानों पर नहीं होता है, कुछ मानों पर होता है। जैसा कि आपको हम बताते हैं, साइन 45 डिग्री का मान लीजिएगा आप, साइन 45 डिग्री का मान लीजिएगा, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। यदि आप कॉस 45 का भी लेंगे तो कॉस 45 का भी 1/√2 होता है।
अब देखिए सेकेंड मान पर चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, जबकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए अभी आप बताइए थीटा के सभी मान पर क्या मान समान है? नहीं है। और भी लीजिएगा, और भी है। साइन 30 पर चेक करके देखिए, नहीं आएगा। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जबकि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ मानों पर जो है साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है, अन्यथा और भी मानों पर नहीं है। तो यहाँ तो हमको कथन में कहा था थीटा के सभी मानों पर, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये कथन क्या है? गलत है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, a बराबर 0 डिग्री, यानी एंगल 0 डिग्री जब रहेगा तो कॉट a परिभाषित नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये बात सत्य है कि असत्य है। तो देखिए यहाँ पर कॉट और a का मान कितना बैठा देंगे? 0 डिग्री। a का मान कितना बैठा देंगे? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो बैठाएंगे तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है ये आपको पता करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जैसे tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, जबकि tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। तो इसी को जब अवोचित कीजिएगा तो कॉट का मान आता है ना। तो देखिए जब tan 90 इन्फिनिटिव है तो इसका मतलब कॉट 0 क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा, और कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका 0 तो इसका 90, इसका 90 तो इसका 0, ठीक है। तो इसलिए कॉट 0 जो है वो 0 डिग्री मान पर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव कहने का मतलब अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है? राइट है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।